देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में। मंजिल तो वहां है जहां ख्वाहिशें थम जाएं। और हमारी ख्वाहिशें तो कहीं थमने का नाम नहीं लेती। तभी तो हर रात 1:02 पर आ जाते हैं हम अपने चालक मित्रों से मुलाकात करने। उनका खास कार्यक्रम लेकर, देखो मगर प्यार से, जिसमें हमारे ड्राइवर साथी हमें फोन करते हैं। और वो नंबर जहां फोन करते हैं और आप हमें फोन कर सकते हैं वो है 23421309। एसटीडी कोड 011। ये नंबर आप भी मिला सकते हैं और आपकी बात होगी सीधे विविध भारती गोल्डन आवर्स के स्टूडियो में। नंबर एक बार फिर नोट करें, 23421309, एसटीडी कोड 011। और हमारे ड्राइवर साथी आप ये नंबर मिलाइए, तब तक हम सुनवाते हैं आपको ये गीत। सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मत वाले तेरा दिल। महफिल ये नहीं तेरी, दीवाने कहीं चल। कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मत वाले तेरा दिल। महफिल ये नहीं तेरी, दीवाने कहीं चल। है तो सनम लेकिन पत्थर के सनम यहाँ, प्यार वाली नरमी अदाओं में कहाँ। है तो सनम लेकिन पत्थर के सनम यहाँ, प्यार वाली नरमी अदाओं में कहाँ। होठों से देख इनके टकराए ना तेरा प्याला। कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मत वाले तेरा दिल। महफिल ये नहीं तेरी, दीवाने कहीं चल। क्या जानिए कहाँ से आती है कानों में सजा, है दीवाने गम तेरा सबसे जुदा। क्या जानिए कहाँ से आती है कानों में सजा, है दीवाने गम तेरा सबसे जुदा। इस महफिल से उठा दिल ना बहलेगा ये मतवाला। कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मत वाले तेरा दिल।
महफिल ये नहीं तेरी, दीवाने कहीं चल। कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मत वाले तेरा दिल। महफिल ये नहीं तेरी, दीवाने कहीं चल। देखो मगर प्यार से। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से विविध भारती गोल्डन आवर्स पर। हमारा ये कार्यक्रम सभी श्रोता बहुत पसंद कर रहे हैं, वो सभी हमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन हम अपने श्रोताओं को ये बता देना चाहते हैं कि ये कार्यक्रम देखो मगर प्यार से सिर्फ और सिर्फ हमारे वाहन चालक साथियों के लिए है। आप कोई भी कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं और हमें सुन रहे हैं इस समय, तो हमसे बात कर सकते हैं और आपको बात करने के लिए डायल करना है हमारा नंबर जो है 23421309 और एसटीडी कोड 011। और इस नंबर पर डायल करने के बाद आपकी बात होगी हमसे और हम यहाँ गोल्डन आवर्स के स्टूडियो में इंतजार कर रहे हैं आपके फोन कॉल्स का। चल दिए बंदा नवाज, छेड़ कर मेरे दिल का साज। चल दिए बंदा नवाज, छेड़ कर मेरे दिल का साज। हम तरसते ही रहे, जलवे बरसते ही रहे। सुनिए मिस्टर चालबाज, बनिए ना बढ़ती रंगाज। सुनिए मिस्टर चालबाज, बनिए ना बढ़ती रंगाज। और कोई घर देखिए, दिल को यहाँ मत फेंकिए। सुनिए मिस्टर चालबाज, बनिए ना बढ़ती रंगाज। मुझ में तू बन के दर्दे जिगर, दिल में खटकती है तेरी नजर। है मुझ में तू बन के दर्दे जिगर, दिल में खटकती है तेरी नजर। बस बस तुम्हें जे सुने जना, कर डाला उल्फत का खाना खराब। बस बस तुम्हें जे सुने जना, कर डाला उल्फत का खाना खराब। मान जा ऐ संग दिल, दिल से मिला ले मेरा दिल। सुनिए मिस्टर चालबाज, बनिए ना बढ़ती रंगाज। सुनिए मिस्टर चालबाज, बनिए ना बढ़ती रंगाज। और कोई घर देखिए, दिल को यहाँ मत फेंकिए। सुनिए मिस्टर चालबाज, बनिए ना बढ़ती रंगाज। दामन से खींचो जरा हाथ को, समझो जरा अपनी औकात को। दामन से खींचो जरा हाथ को, समझो जरा अपनी औकात को। औकात मेरी न पूछे हुजूर, हूँ आपका मुझको ये है गुरूर। औकात मेरी न पूछे हुजूर, हूँ आपका मुझको ये है गुरूर। यूं न रिश्ता जोड़िए, दामन हमारा छोड़िए। चल दिए बंदा नवाज, छेड़ कर मेरे दिल का साज। चल दिए बंदा नवाज, छेड़ कर मेरे दिल का साज। हम तरसते ही रहे, जलवे बरसते ही रहे। पर चल दिए बंदा नवाज, छेड़ कर मेरे दिल का साज। माना के
बिगड़े हैं मेरे नसीब, उल्फत न समझे अमीरो गरीब। माना के बिगड़े हैं मेरे नसीब, उल्फत न समझे अमीरो गरीब। छोड़ो ये उल्फत की बारीकियां, रास्ता लो जंगल का मजनू मियां। छोड़ो ये उल्फत की बारीकियां, रास्ता लो जंगल का मजनू मियां। छोड़कर अब तेरा दर जाए ये दीवाना किधर। सुनिए मिस्टर चालबाज, बनिए ना बड़ तीरंदाज। सुनिए मिस्टर चालबाज, बनिए ना बड़ तीरंदाज। और कोई घर देखिए, दिल को यहाँ मत फेंकिए। चलती ये बंदा नवाज, छेड़ कर मेरे दिल का साज। चलती ये बंदा नवाज, छेड़ कर मेरे दिल का साज। हम तरसते ही रहे, जलवे बरसते ही रहे, पर चलती ये बंदा नवाज, छेड़ कर मेरे दिल का साज। ये जो देश है तेरा, ये है विविध भारती और आप सुन रहे हैं गोल्डन आवर्स। है पुकारा। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। देखो मगर प्यार से। और अब बारी है अपनी श्रोताओं की कॉल लेने की। तो अब देखते हैं कौन है हमारे श्रोता जिन्होंने हमें फोन लगाया है और उनसे हम बात करते हैं। हेलो। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। नमस्कार मैम, आपको नमस्कार। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैम मेरा नाम है जय हिंद, मैं यूपी झांसी से बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो क्या काम करते हैं आप, कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैं कोर्ट में गाड़ी चलाता हूँ, लेडीज वकील हैं। अच्छा 30,000 कोर्ट में गाड़ी चलाता हूँ दिल्ली में, और आज मेरी भांजे की शादी है इसलिए मैं गांव आया था। अच्छा, छुट्टी पे आए हुए हैं। कल की शादी है। तो कोविड के समय में कैसे शादी आप कर रहे हैं, किस तरह के अरेंजमेंट्स हैं और क्या सावधानियां हैं? क्योंकि ये जो समय है थोड़ा डिफिकल्ट है और मुश्किल भी होगी इस समय शादी अरेंज करने में, क्योंकि कई जगह पर लॉकडाउन भी लगा हुआ है। तो कैसे मैनेज कर रहे हैं ये सब चीजें आप? मैम ऐसा है कि हमारा गांव झांसी से करीब 70-80 किलोमीटर दूर है, यानी मऊरानीपुर है। मऊरानीपुर से लचूरा थाने में गांव पड़ता है। तो बहुत आउट में है। यहाँ खूब शादी हो रही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है लॉकडाउन की, और खूब से शादी हो रही है मतलब। अच्छा, हाँ। तो वहाँ पर कोरोना का असर ज्यादा नहीं है, आप ये कह रहे हैं? मैम हमारे यहाँ तो इस क्षेत्र में मतलब कोई कोरोना से अभी कोई ऐसा हुआ नहीं है, और ना है ना किसी के अंदर ये दहशत है कि मतलब कोरोना। गांव में जैसे पहले थे लोग, जैसे आज भी हैं। तो जैसे आप तो दिल्ली से गए हो, तो आपको लगा इस तरह की चीज कि आप दिल्ली से जाएंगे वहां पर, तो क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए कि आपके थ्रू कोरोना वहां तक ना पहुंचे? आपको हो सकता है आपको खुद को इन्फेक्शन ना हो, पर ये करियर ऐसा है कि कई बारी बिना लक्षणों के भी ये जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है वायरस। मैम मैं दिल्ली से आया था परसों, तो मैंने एक तो दिल्ली में भी अपना चेकअप करवाया था। अच्छा। तो वहाँ मतलब निकेटम आया था। जब मैं यहाँ आया तो अपने पहले स्वास्थ्य केंद्र में गया। अच्छा। स्वास्थ्य केंद्र में मेरी जांच हुई, वहाँ से बोले कहीं कुछ नहीं है, आप बेशक जाइए। फिर थाने से मतलब मोहर लगवाई और मैं अपने गाँव आ गया। तो वहाँ पर टेस्ट वगैरह हो रहे हैं कोरोना के?
हाँ हो रहे हैं मैम। अच्छा ठीक है। लेकिन मैम गांव वाले तो ये भी समझ रहे हैं कि कोई और साजिश है। गांव में जैसे बाहर से टीम आती है टेस्ट करने के लिए, तो गांव वाले उनको बाहर से भगा देते हैं। अरे ये तो बहुत गलत बात है। अब आप जैसे दिल्ली से गए हैं, आपको तो पता होगा कि कितनी खतरनाक बीमारी है ये, कितना खतरनाक वायरस है। दिल्ली की स्थिति तो मैं देख के आया हूँ। जिस समय मैंने दिल्ली के हालात देखे तो मैं सोच रहा था कि भगवान ये हो क्या रहा है। तो आप समझते हैं इस बात को, तो आप जहाँ गए हैं वहां पर भी लोगों को समझाएं। ये अच्छी बात है कि अभी तक वहां तक इन्फेक्शन नहीं पहुंचा है, लेकिन वो लापरवाही ना करें। बाहर का कोई भी आदमी जाता है गांव में तो जरूरी है कि वो जांच कराए पहले, वो नेगेटिव हो तभी उन लोगों से घुले मिले, नहीं तो नहीं घुलना मिलना चाहिए। एक चीज और है ना, तो यहाँ गांव में क्या है, अगर ज्यादा उसका वो करते हैं, जैसे मास्क लगाते हैं तो दूसरे आदमी एलर्जी भी मानने लगते हैं कि ये क्या लगा रखा। मतलब दूसरे आदमी घृणा भी करते हैं। ये जहाँ देखो दिल्ली में तो मैं डबल मास्क लगाता था, सैनिटाइज करता था, दूरी रहता जा जी। जैसा देश वैसा देश कर रहा हूँ ना। गांव में इधर आया तो लोग कुछ ऐसी करने लगे। नहीं, आपकी जिम्मेदारी तो और बढ़ जाती है ऐसे में कि आपको लोगों को एजुकेट करना है, क्योंकि आप इस बीमारी की जो भयानकता है, जो एकदम खतरनाक स्तर है, उसे देखकर महसूस करके वहां गए हैं। तो आपकी जिम्मेदारी उन्हें समझाओ कि भाई इसको इतना लाइटली, इतना आसान में मत लो, ये सच में बहुत खराब चीज है और इसके लिए सावधानी रखना कितना जरूरी है। मैम जैसे मैं अपने गांव आया और मेरे मतलब परिवार वाले मुझसे आके मिलने लगे, हमसे जो छोटे भाई हैं आके तुरंत हमारे पैर छू लिए। तो मैं उनसे कहा भाई थोड़ा दूर रहो। बोले भैया ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे मैं यहाँ अपने दीदी के घर आया तो हमारे बहुत से लोग पैर छूने लगे, कुछ हमारे छूने वाले तो हमने उनके भी छुए जी। लेकिन मेरे दिल में एक शंका रही, मैंने कुछ लोगों के पैर नहीं छुए, दूरी बना के रखा। जो लोग थे वो आके सीधे लिपट गए, तो क्या कह सकता मैं, बताओ, मजबूर हो गया। अच्छा एक बात बताइए, अपने काम के बारे में बताइए, किस तरह का काम रहता है आपका जो दिल्ली में आप काम करते हैं? क्या टाइम होता है? आप दिन में काम करते हैं, रात में करते हैं? मैम हम जो एडवोकेट की गाड़ी चलाते हैं दिल्ली में 30 हजारी कोर्ट में, तो हम सुबह 9:30 अपनी मैडम को लेके और 30 हजारी कोर्ट चले जाते हैं। अच्छा। रोहिणी से। तो सारे दिन हम वहाँ रहते हैं। और जैसे दिन में कोई जैसे हाई कोर्ट जाना है या किसी और कोर्ट जाना है तो वहाँ जाते हैं, ना तो सारे दिन वहाँ रहते हैं। 4:30 बजे उनको लेके और वापस रोहिणी आ जाते हैं। अच्छा, तो काम में ज्यादा मतलब आपको एग्जर्शन नहीं होता, तो हल्का ही काम है कि आपको जब कहीं जाना है, आपकी जो मैडम है तो आप उन्हें वहां ले जाते हैं, उनका कोई काम है तो ठीक है, नहीं तो आपको पूरा दिन कोर्ट में वेट करना है और शाम को उन्हें घर लेकर जाना हुआ है। चैम्बर, तो उसी चैम्बर में बैठे रहते हैं, उनका चैम्बर बना है जो। तो उसे बैठे, जैसे अब दिल्ली में कोई क्लाइंट है, जैसे कहीं हाई कोर्ट का केस है या मतलब कड़कड़डूमा का केस है या मतलब साकेत का केस है, तो मतलब उनको लेके फिर वहाँ जाना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ। जैसे कोई हफ्ते में बाहर का केस आता है, जैसे लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, बनारस हो गया, मतलब कहीं भी जाना है तो उस टाइम से फिर उनको रात में लेके जाके वहाँ टाइम से कोर्ट पहुँचाना पड़ता है। अच्छा, बाहर भी जाना होता है आपको? हाँ मैम, बाहर कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़, इधर मतलब यूपी साइड में ही जाना होता है ज्यादातर, और भी जगह पर? हाँ, और भी जगह जाते हैं, इधर बागपत सब जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, लुधियाना भी जाते हैं। तो कितने समय से आप ये काम कर रहे हैं? मैं पहले गाड़ी ट्रांसपोर्ट में उसमें कंपनी में चलाता था गुड़गांव में। तो हमने 3 साल तो गुड़गांव में चलाई, फिर लग गया लॉकडाउन। अच्छा। तो कंपनी मतलब भाग गए हम वहाँ से। फिर कोर्ट से जो मैडम को सरकारी गाड़ी लेके जाती थी, वो सरकारी गाड़ी कोर्ट ने बंद कर दिया, तो उन्हें स्पेशल में फिर मुझे बुलाया। अच्छा। तो अभी उनकी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, करीब मेरे को 8-9 महीने हो गए। और उससे पहले भी आप उन्हीं के साथ ही थे, पर वो सरकार की तरफ से आपको नौकरी मिली हुई थी? हाँ, मतलब वो ऐसी पहले से भी उनसे हम अटैच हैं। लेकिन अब उनने हमको जो है स्पेशल रख लिया, क्योंकि हमारा कंपनी का काम छूट गया। अब कंपनी का काम सही सलामत से नहीं चल रहा है। तो आपको इस काम जो ये जैसे ड्राइवर आप करते हैं, पूरा समय अटैच रहते हैं, आपको हमेशा अपने गाड़ी पर अटेंड रहना पड़ सकता है, कभी भी काम आ सकता है, कहीं भी कहीं जाने के लिए मतलब तैयारी करनी होती है। तो आप अपना पूरा दिन भर का शेड्यूल कैसे बनाते हो, कि पूरी अपनी दिनचर्या कैसे आप रखते हो इसमें?
मैम ये तो शरीर के अंदर आदत पड़ जाती है। गाड़ी तो हम ऐसे भी चला देते हैं कि एक दिन और एक पूरी रात भी चला देते हैं, जैसे कहीं लंबा जाना पड़ जाए तो हो जाता है। अच्छा, तो बाहर जाने में दिन भर आप काम करें और फिर रात को भी पूरा दिन, पूरी रात भी आप मतलब चला लेते हैं, ड्राइव कर लेते हैं? हाँ, चला लेते हैं। नींद नहीं आती रास्ते में? रास्ते में नहीं मैम, मैम साथ में बैठी रहती है ना, तो वो थोड़ा बातें आते करती रहती हैं, आगे बैठती हैं, फिर रात के टाइम में वो बाहर जाती हैं तो आगे बैठती हैं। जैसे वहीं दिल्ली में लोकल में है तो पीछे बैठती हैं। और फिर हमारा रेडियो भी है, विविध भारती भी है, वो भी सुनते रहते होंगे? मैं हमारी मैम भी बहुत पसंद करती हैं, आपका जो चैनल आता है वो इसी को लगाती हैं और अच्छा, बहुत पसंद करती हैं। हाँ, तो रात में तो अब विविध भारती गोल्डन आज पूरी रात आता है, आपको कहीं भी जाना है तो ये भी एक साथ में हम सफर गीतों का भी साथ साथ चलता रहता है, तो नींद थोड़ा सा कम आने के चांस हो जाते हैं, नहीं? हाँ, नहीं मैम, बहुत पसंद करती हैं, विविध भारती चैनल बहुत पसंद करती हैं। अच्छा, और आप कब से सुन रहे हैं विविध भारती? मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ। अच्छा, और गोल्डन आवर्स, ये रात के जो प्रोग्राम्स हैं हमारे? रात के भी सुनता हूँ। अच्छा, रात में तो हमेशा तो आपको नहीं जाना होता है ना, जब आप घर पे रहते हैं तब तो नहीं सुन पाते होंगे? नहीं, मैं रात को मैम ऐसा होता है महीने में अगर 2-4 दिन छोड़ जाए ना, तो मैं रात में क्या होता है कि एक काम और होता है मेरे पास। जैसे रात में कहीं नहीं जाना है तो यहाँ होटल है एक मेरे पास, होटल से मैं रात में ड्यूटी मारने जाता हूँ। अच्छा, कोई पैसेंजर अगर एयरपोर्ट जाना है या एयरपोर्ट से आना है किसी को? आना है, एक होटल है यहाँ पर, तो उस पे हमारा नंबर दे रखा है, तो वो लोग बुलाते हैं मुझे रात में और वहाँ मैडम से हम कंफर्म कर लेते हैं कि कहीं जाना तो नहीं है, तो वो कहती नहीं जाना है मतलब। अच्छा, तो उनको जाना होता है ना रात में, जैसे मान के चलो कल लखनऊ जाना है तो वो कहती हैं 2 बजे रात को चलेंगे, तब 10 बजे हाई कोर्ट पहुंचेंगे लखनऊ, या उसका रेंज बना लेते हैं कि हमको कितने समय में वहाँ पहुंचना है जी। तो मतलब आप रात में भी अक्सर काम करते ही हैं, अगर आपको बाहर नहीं भी जाना है तो भी? करने का तो हमें काम का बहुत मतलब इंश्योरेंस है, और मतलब मैं बैठता नहीं हूँ, क्योंकि जो सोचता हूँ जो पैसा आ जाएगा तो खर्चा में निकल जाएगा। ये बात तो है। 18,000 रुपए तनख्वाह मैम देती है। जितना काम किया जाए अच्छा है, पर काम करना अच्छी बात है, लेकिन शरीर को जितना जरूरी है उतना आराम भी देना चाहिए। आराम ही देते हैं। चलिए, तो अब आपको अच्छा, आप अक्सर कॉल करते हैं हमारे कार्यक्रम में? जय हिंद। हाँ मैम, अक्सर करते हैं, महीने में एक बार कॉल तो हम आप करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। 20 दिन में अक्सर कॉल करते रहिएगा इसी तरह, एक नियमित अंतराल के बाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, जय हिंद, और आगे भी कॉल करिएगा। और अब आपको सुनवाते हैं एक गीत, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ठीक, थैंक यू कॉल करने के लिए। ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तू हाँ कर या ना कर यारा, यारा ये बोले जोगी का एक तारा हो। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तू हाँ कर या ना कर यारा, यारा ये बोले जोगी का एक तारा। क्या बोले तेरा एक तारा, क्या बोले, ओ क्या बोले तेरा एक तारा, मुझे क्या लेना है जोगी, ओ जोगी मेरी शादी मर्जी से होगी हो।
जाने दो, हट जाओ, ओ हट जाओ, मुझे जाने दो, न खनकाओ खन खन कंगना, ओ कंगना, मुझे नहीं बनना तेरा सजना हो। जमले से डरना, अब तू इनकार न करना, चुप करके बन जा दूल्हा, ये लाठी देख ले वरना। मत बांधो जबरदस्ती से, मत बांधो, ओ मत बांधो जबरदस्ती से मेरे सर सेहरे की लड़ियां, ओ लड़ियां तुम्हें लग जाएंगी हथकड़ियां। बर्बाद जवानी लाखों है इसके जैसे, लाखों में एक तू रानी। सौरभ दी मैं मर जावा, सौरभ दी, ओ सौरभ दी मैं मर जावा, लड़ाई थी ये तो झूठी, ओ झूठी, पहन ले प्यार की ये अंगूठी हो तेरी रब ने। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती और ये है गोल्डन आवर्स। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ वंदना त्यागी। दोस्तों समय हो चुका है रात्रि 1:30 और 35 सेकेंड, यानी आधा समय हमारे कार्यक्रम का निकल गया है। और आप क्या कर रहे हैं? आप फोन मिलाइए जल्दी ताकि हमसे बात हो सके आपकी, और हम ढेर सारी बातें करें आपसे, आपके बारे में, आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो नंबर तो आपको बताना पड़ेगा फोन मिलाने के लिए जी। तो हमारा नंबर है 01123421309 01123421309। और अब बारी है कार्यक्रम में अगली कॉल शामिल करने की। हेलो। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं? हम राकेश बोल रहे हैं दिल्ली से। राकेश जी दिल्ली से बात कर रहे हैं। कैसे हैं आप? मैम बहुत बढ़िया। अच्छा, आपकी आवाज थोड़ा कम आ रही है, क्या आप थोड़ा सा लाउड बोल सकते हैं? हाँ मैम बोल सकते हैं। ठीक है। तो राकेश जी क्या करते हैं आप? करते हैं। हेलो मैम टाटा एस चलाते हैं मैम। टाटा एस चलाते हैं, अच्छा दिल्ली में ही? जी मैम। तो किस तरह का काम रहता है आपका? किस तरह का सामान होता है जो आप आवाजाही करते हैं जिस सामान की? मेरा काम जो है कोरियर का मैम। कोरियर का? जी मैम। तो कोरियर किसी कंपनी के लिए आप कोरियर मतलब लेकर जाते हैं? मैम कंपनी है लेकिन इस टाइम तो आपको चल रहा है तो ये इमरजेंसी चल सकता है तो काम तो। अच्छा, तो इस समय काम नहीं चल रहा है आपका? नहीं चल रहा है, काम चल रहा है। मतलब ये है कि
हमारे को तो ई पास दिए गए हैं ना, इमरजेंसी नहीं जा सकते हम लोग। तो हम तो ड्यूटी ऑन ड्यूटी है मैम। अच्छा, इस समय कहाँ पर हैं? इस समय अभी स्टॉप करके अपना घर पे आके सो रहे। अच्छा, ध्यान आया कि हाँ 2 मिनट में आ रहा है अपना। अच्छा, अभी आए हैं, घर पहुंचे हैं काम से? जी मैम। तो कुरियर सर्विस भी है, तो कुरियर दिल्ली में ही आपका काम होता है, दिल्ली से बाहर भी ले जाना होता है सामान? नहीं मैम, दिल्ली है हमारा। दिल्ली का ही काम है। जी मैम। कितने समय से कर रहे हो आप ये काम? मैम मुझे हो गए 2 साल इसको करते हुए। और उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले मैं दिल्ली में एनसीआर टैक्सी लगा था मैम। अच्छा, मतलब ड्राइवर का ही काम आपने किया है, ड्राइविंग का ही? जी मैम, मेरे को कम से कम हो गए 18-19 साल हो गए इसी बिजनेस, इसी काम में मैम जी। अच्छा, तो टैक्सी अपनी चलाते थे या किसी के यहाँ काम करते थे और दूसरे की टैक्सी थी जिसे आप चलाते थे? नहीं मैम, पहले मैं एक कंपनी चलती थी सुपर कैब और किक कैब चलती थी, उसमें जॉब करते हैं मैम। अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है अभी जो ये कुरियर का जो आप काम बता रहे हैं, इसमें कितना काम रहता है? बहुत ज़्यादा काम आपको दिन भर में रहता है या 1 या 2 राइड्स आपको दिन भर में करनी पड़ती हैं? किस तरह का शेड्यूल रहता है आपका? शेड्यूल तो ये है कि मतलब जितना भी हमें पॉइंट दिए जाते हैं उन पॉइंट पे तो हमें डिलीवरी देनी होती है। अब उससे मतलब हमें क्या है, उसमें 1 घंटा दिया जाए, हमें 12 घंटे लग जाए, हमें कोई उसका इश्यू नहीं है उस चीज़ का। तो कितने पैकेट्स होते हैं या आपको पॉइंट वाइज सुबह में डिसाइड किया जाता है कि कहाँ कहाँ जाना है आपको? कम से कम 30 पॉइंट तो हैं ही हमारे। अच्छा, एक दिन में आपको 30 पॉइंट्स पे डिलीवरी देनी है। अच्छा, उससे ज्यादा भी होता होगा कभी जब काम ज्यादा है? एक बार हो भी जाता, कभी कम भी हो जाता, लेकिन ज्यादा ही रहता, मतलब 30 तो है ही है। और जैसे आप बता रहे हो कि इस समय तो काम कम है, जब काम अपना पूरा पीक पे होता है, जब लॉकडाउन नहीं था, तब तो और भी ज्यादा काम रहता होगा उस समय तो आपके पास? मैम उसका तो नॉर्मल काम है, वो तो हमारा चलते रहता था वो, लेकिन इस टाइम तो इमरजेंसी काम है नहीं तो। आजकल ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह भी आते तो उनके लिए इमरजेंसी हमें चलना ही पड़ता है वो तो। तो आप तो इसमें मतलब नॉर्मल जो एड्रेसेस हैं वो रहते हैं या कोई पर्टिकुलर कंपनीज, कोई कमर्शियल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी डिलीवरी आप कराते हैं? नहीं मैम, ज्यादातर तो अगर एक ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह आते थे वो हम क्लिनिक वगैरह में होते हैं, उनको हॉस्पिटल्स वगैरह में इनकी डिलीवरी रहती है? इन्हीं डिलीवरी हो जाती है। तो अभी इस समय आप ऑक्सीजन डिलीवरी पे ही ज्यादा आपका काम रहता है? ज्यादातर तो यही आ रहे हैं मैम। तो ये जहाँ भी आप क्लिनिक पर, हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में ऑब्वियसली जा रहे होंगे इनकी डिलीवरी देने के लिए? जैसे आज मैम 2-3 ऑक्सीजन सिलेंडर थे, तो आज हमें रजनी बुधवार में देना पड़ा था, वो इमरजेंसी में देना पड़ा था, वो वहीं देके आए थे हम पहले। तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स आते आपको तो आपकी कंपनी के पास आते होंगे जहाँ से आप इनको डिलीवर कराते हैं, या प्रोक्योरमेंट तो आपके साथ में नहीं होता? हमारे पास तो हमारी कंपनी से आता है, हमारी कंपनी हमें बताती है एड्रेस कि हमें कहाँ इनको डिलीवर करना है। अच्छा, ठीक है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर जिन जगहों पे आज की डेट में डिलीवर करने होते हैं, वहाँ पर कोरोना वायरस से जो इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा है, चाहे वो नर्सिंग होम है, हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोरोना पेशेंट्स के लिए ही ये इन सिलेंडर्स की, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो आप अपने आप को किस तरह से सेफ रखते हैं उन पॉइंट्स पर जाने से पहले? मैम मेरे साथ एक बॉय होता है, वो अपने आप ही क्या नाम उसकी डिलीवरी कर देता है। अच्छा, आप केवल गाड़ी में रहते हैं? जी मैम, मेरा काम है सिर्फ गाड़ी पॉइंटर लगाना गाड़ी के। आपको उन जगहों पर जाने की जरूरत नहीं होती है जी। पर जो आपके साथ स्टाफ है, जो आपके साथ जो भी सेफ्टी पूछ रखते हैं कि अपने पास क्या नाम है, मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह सब कुछ रखते हैं अपने पास ही। और हर चीज को मतलब सावधानी से चलते हैं वो। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। इस समय की मांग भी है कि आप अपनी और दूसरों की पूरी सेफ्टी रखी जाए, ताकि ज़रूरत है। तो राकेश जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम में आगे भी कॉल करते रहिएगा। ठीक है मैम, हम तो वैसे भी 10-12 दिन के बाद ही करते हैं, क्योंकि हमें मालूम आगे भी हमारे भाई वगैरह हैं, वो भी आप बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। आप कॉल जरूर करें, आप ही के लिए ये कार्यक्रम है और हम इंतजार करते हैं आपके कॉल का। ये जो रिक्वेस्ट हम करते हैं आपसे थोड़ा सा अंतराल के लिए, वो भी आपको पता है वो क्यों करते हैं।
बहुत अच्छी बात है मैम। लोगों को भी संपर्क करना चाहिए ना, उनको भी अपने दिल की आपको बात बतानी चाहिए। जी, ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो सकें इस कार्यक्रम में। और बिल्कुल हमें बहुत अच्छा लगता है आपसे हर बार बात करके। जब भी आप कॉल करते हैं तो आगे भी करते रहिएगा। और चलिए आपको सुनवाते हैं एक गीत, इस उम्मीद के साथ कि आपको पसंद आएगा। नहीं मैम, वो सारे गीत पसंद आते हैं, बस आप सुनाते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो, तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो, ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो, ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। बड़ी बज़्म में तुझको रुसवा करूं तो, बड़ी बज़्म में तुझको रुसवा करूं तो, ये मेरी शराफत की तौहीन होगी। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो, ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। न महफिल में होंगी, न मेले में होंगी, न महफिल में होंगी, न मेले में होंगी। ये आपस की बातें अकेले में होंगी। मैं लोगों से तेरी, मैं लोगों से तेरी शिकायत करूं तो, ये मेरी शिकायत की तौहीन होगी। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो, ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। सुना है तेरा और भी एक बलम है, सुना है तेरा और भी एक बलम है। मगर गम न कर तुझको मेरी कसम है। तुझे बेशरम, तुझे बेशरम बेमुरव्वत कहूं तो, ये मेरी मुरव्वत की तौहीन होगी। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती, और ये है गोल्डन आवर्स। देखो मगर प्यार से। विविध भारती गोल्डन आज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ वंदना त्यागी। और दोस्तों, कास कार्यक्रम में हम इंतज़ार कर रहे हैं अपने ड्राइवर साथियों के फ़ोन कॉल्स का। नंबर हम आपको बता चुके हैं बार बार, और एक बार फिर बताते हैं। जिन साथियों ने अभी अभी ट्यून इन किया है और नंबर नहीं पता है, उन्हें बताएं कैसे कॉल करना है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपको डायल करना है नंबर 011-2342
01123421309, 01123421309। और अब बात करते हैं अपने कार्यक्रम के अगले कॉलर से। हेलो। हाँ जी मैम। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। हाँ जी मैम। नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं? नमस्कार मैम, मैं हरिंदर बोल रहा हूँ मैम। हरिंदर, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? दिल्ली से बोल रहा हूँ मैम। दिल्ली से बात कर रहे हैं, अच्छा। क्या व्हीकल ड्राइव करते हैं आप? बोलेरो चलाते हैं। तो किस तरह का काम रहता है आपका हरिंदर? ये मैम जो था इंडियन ऑयल की पाइपलाइन है ना, ये चेक करते हैं रात में। पाइपलाइन चेक करते हैं? जी मैम। पाइपलाइन पानी की किस चीज की पाइप? इंडियन ऑयल के। अच्छा, इंडियन ऑयल में हैं आप। हाँ मैम। तो आप केवल ड्राइव करते हैं, चेक करने वाले लोग और होते हैं? हाँ मैम, 3-4 फौजी भाई और होते हैं साथ में। अच्छा, तो आपका काम केवल उनको अलग अलग जगहों पर लेकर जाना जहाँ पर चेकिंग करनी है? नहीं मैम, पूरी रात साथ चलते हैं। हाँ, मतलब पूरी रात आप उनके साथ ड्राइव करते हैं और उनको अलग अलग पॉइंट्स पर जहाँ चेकिंग करने की जरूरत होती होगी आप उनके साथ रुकते होंगे वहाँ पर? जी मैम। तो ये काम आपका रात में ही होता है, दिन में भी होता है? ये रात का रहता है मैम। रोजाना नाइट ड्यूटी होती है आपकी? डेली मैम। अच्छा, तो कितने समय से हैं आप इस काम में? इस काम से मैम 2 महीने से। 2 महीने से। और उससे पहले? उससे पहले तो जो था गाँव में चलाते थे ट्रक वगैरह। गाँव में ट्रक चलाते थे आप? हाँ जी मैम। गाँव कहाँ पर है आपका? मेरा हरियाणा में पड़ता है मैम। तो ट्रक तो दूर दूर लोकेशन पे चलाना होता है? नहीं मैम, वो अपना लोकल वाले चलाते हैं, जो मिट्टी वगैरह नहीं डालते, 10 टेरी डंपर जो बोलते हैं। अच्छा, छोटा वाला जो ट्रक होता है। हाँ मैम। अच्छा, तो कितने समय से हैं आप इस ड्राइविंग के काम में? इसमें मैम 6 साल हो गए। 6 साल का आपका एक्सपीरियंस है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अभी जो आप ये काम कर रहे हैं, पहले जैसे अपनी ट्रक आप बता रहे हैं कि छोटा वाला ट्रक चलाया, और अभी ये नाइट ड्यूटी वाला जो काम है, ये कैसा लगता है आपको? मतलब किस तरह की परेशानी, क्या पूरा हमेशा नाइट ड्यूटी करना ठीक लगता है आपको, या किस तरह की परेशानी आप फेस करते हो? मैम, ड्यूटी तो कोई भी हो, तकलीफ तो होती है। अच्छा। खासकर नाइट ड्यूटी में। नाइट ड्यूटी में तकलीफ तो होती है। वो बोलते हैं ना, रात तो किस्मत वालों को मिलती है। अच्छा। तो क्या टाइमिंग रहते हैं आपकी रात में? ये मैम जो है रात को 8 बजे लेके सुबह 5 बजे तक। सुबह 5 बजे छुट्टी होती है आपकी? तो अभी इस समय आज छुट्टी है या आप अपने काम पर हैं अभी? काम पर है मैम। अच्छा, कहाँ पर हो अभी? दिल्ली में? दिल्ली में नहीं मैम, आउटसाइड है अभी। आउटसाइड मतलब? ये बाहर जाना पड़ता है ना मैम, जो पाइपलाइन आगे कहीं बाहर जाना पड़ता है, खेतों में, जंगलों में। खेतों में, जंगलों में? हाँ जी मैम। अच्छा, तो अभी कौन सी जगह के आसपास हैं आप? अभी हम जो था इधर पड़ता है हरियाणा में। हाँ, ये बड़ा गुड़गांव से बाहर की तरफ आउटसाइड में पड़ता है। अच्छा, तो रात में ऐसे इंटीरियर में सुनसान जगहों पे, खेतों जंगलों में जाना मतलब रिस्की नहीं लगता है? खतरा नहीं लगता है? डर नहीं लगता है आपको? खतरा तो रहता है मैम, लेकिन क्या करें, अभी ड्यूटी तो है। तो किस तरह की सिक्योरिटी आप अपने साथ रखते हो? बंदे होते हैं साथ में। तो वो लोग भी तो आपके जैसे ही होते हैं ना, मतलब मेरा कहने का मतलब है, आप एक गाड़ी में 3 या 4 लोग हैं और कहीं पर भी आप नीचे उतर के आप पाइपलाइन चेक कर रहे हो, तो किसी भी तरीके के खतरा हो सकता है। वो फौजी भाई इसलिए साथ में होते हैं ना, उनके पास सब कुछ होता है। अच्छा, हाँ, वैसे भी फौजी लोग तो थोड़े स्ट्रांग होते हैं, उनको देख के तो कोई भी डर सकता है। तो फौजी लोगों के साथ जो हमारे आर्मी के लोग हैं, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है? बहुत अच्छा है मैम। किस तरह के लोग होते हैं, किस तरह का सपोर्ट मिलता है आपको उनसे, थोड़ा बताएं। फौजी आदमी बहुत बढ़िया होता है मैम, दिल का खराब नहीं होता है। बिल्कुल। व्यवहार उनका बहुत अच्छा होता है। स्वभाव अच्छा होता है, दिल के साफ होते हैं, बहादुर होते हैं, निर्भीक होते हैं, डरते नहीं है किसी चीज से, है ना? आपको कभी खतरे में अकेला नहीं छोड़ के जाएंगे वो, और दूसरे लोगों की तरह कोई मतलब ही नहीं है ना? तो अभी जो आपके साथ टीम में लोग हैं वो बदलते रहते हैं, या आपके एक टीम बनी हुई है, आप रोजाना उसी लोगों के साथ जाते हैं? वही टीम बनी हुई है। तो आपका तो उनके साथ एक अच्छा सा रिलेशन, एक रेपो बन गया होगा अब 6 महीने से। मतलब घर से भी ज्यादा वो रखा है।
अच्छा। तो वो फौजी लोग तो अलग अलग लोकेशन से आते हैं, तो कभी ऐसा होता है आप उन लोगों को अपने घर लेकर जाओ, अपना खाना वाने पे बुलाया अपने, या कुछ इस तरह का एक फैमिली जैसा उनको फील होता हो? नहीं मैम, हम शाम को ही मिलते हैं सारे। अच्छा। हाँ, दिन में आप लोग अपना आराम करते हैं? दिन में अपना रेस्ट करते हैं पूरा दिन। तो हमारा कार्यक्रम आप कहाँ सुन रहे हैं? अपने गाड़ी में? अभी गाड़ी में सुन रहे हैं मैम। अच्छा, तो बाकी सब लोग काम पे गए हैं अपना चेकअप करने, और आप हमसे बात कर रहे हैं? ना साथ में चलते चलते सारे सुन रहे हैं। अच्छा, तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमारी तरफ से जो आपके साथ फौजी साथी हैं उनको भी हमारा अभिवादन आप करिएगा। अब देखिए, फौजी साथियों के लिए तो विविध भारती से बहुत पहले से प्रोग्राम आता है, आपको भी पता होगा, है ना? पहले चलता था जयमाला जो कार्यक्रम आता है वो फौजी साथियों के लिए होता है, है ना? और अब हमने ड्राइवर साथियों के लिए भी एक कार्यक्रम शुरू किया, देखो मगर प्यार से। अच्छी बात है ना? अब आप भी कह सकते हो कि आपका ही नहीं, हमारा भी एक खास कार्यक्रम आता है। चलिए हरिंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप पहले भी हमारे कार्यक्रम में कॉल करते रहे हैं? मैम कॉल कई बार किया लेकिन मिला नहीं था। अच्छा, आज पहली बार बात हो रही है आपकी हमारे कार्यक्रम में? हाँ जी मैम। अरे वाह, बहुत 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 बढ़िया लग रहा है हमें आपसे बात करके। और आगे भी जरूर कॉल करिएगा, ठीक है? कॉल करते रहिएगा, बस कोशिश करें कि थोड़ा सा अंतराल रहे दोनों कॉल्स के बीच में, करीब 10-15 दिन का आप अंतराल रखें तो अच्छा रहेगा। जी मैम। लेकिन कॉल जरूर करिएगा। और आपकी पसंद का गीत मैंने निकाल लिया और मैं आपको वही गीत अब सुनवा रही हूँ, ठीक है? मैम गाना तो मोबाइल पर भी सुन लेते हैं, लेकिन भारतीय जो सुनते हैं वो अलग ही अच्छा लगता है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है।
संसार है, ये तो जन्मों जन्मों का प्यार है, पद्मों में उनके ही संसार है, ये तो जन्मों जन्मों का प्यार है, साजन मेरा। देखो मगर प्यार से। हेलो। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। जी मैडम जी नमस्कार। नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं? मोहम्मद आमिर अंसारी बोल रहा हूँ, करेली बरेली यूपी से। करेली बरेली, ये दो शहर एक साथ? ये मैडम जी करेली जो है ये बरेली के नजदीक में पड़ता है, तो ये बरेली में लगता है, बरेली जिला है और ये उसके पास में पड़ता है ये। अच्छा, ये छोटा शहर होगा या गांव होगा? हाँ जी हाँ जी। तो करेली बरेली दोनों को साथ साथ बोलते हैं ताकि पता चले कि करेली जो है बरेली वाला जो है वो वाला करेली है, ठीक है? जी 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 ठीक है। आमिर तो, क्या जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम में, ये दूसरी बार सुन रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने सोचा कि इस कार्यक्रम में मैं भी अपना भागीदारी दूं। बहुत अच्छा सोचा आपने। आपका बात करने का जो अंदाज है उसका तो जवाब ही नहीं है मेरे पास। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कार्यक्रम के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी भी मिल रही है और साथ ही साथ बहुत ही अच्छे गीत सुनने को मिल रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आमिर, सबसे पहले तो आप ये बताएं क्या व्हीकल आप चलाते हैं, क्योंकि आपको पता है ये कार्यक्रम हमारा ड्राइवर साथियों के लिए है। जी मैडम जी, मैं ई रिक्शा चलाता हूँ। ई रिक्शा चलाते हैं, कहाँ पर? अपना बरेली शहर में ही? हाँ, बरेली में चलाता हूँ अपना। अच्छा जी। और कितने समय से आप ये काम कर रहे हैं? अभी जल्दी में मैंने भी शुरू किया है, मैंने तो ये कार्यक्रम जल्दी में शुरू किया है मैंने चलाना। अभी मुझे लगभग ऐसे ही 1 महीना हुआ है। अच्छा। और इसको चलाना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें सिर्फ रेस होती है, तो उसमें ज्यादा कोई इतना कारीगरी की बात नहीं है। बस ये है थोड़ा साइड देखना पड़ता है, और बस साइड का अगर देखना आ गया तो समझो कि कोई भी चला सकता है, और इसको लड़कियां भी चलाती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कितने सीटर? ई रिक्शा तो 4 सीटर होता है जो दिल्ली में जो चलता है, वही तरह का आपके यहाँ पर भी है? हमारे यहाँ तो मैडम जी अभी रेस वाला ई रिक्शा है, और बाकी इलेक्ट्रॉनिक तो भी नहीं है। नहीं नहीं, मैं बोल रही हूँ 4 सीटर होता है ना, 4 लोग बैठ सकते हैं उसमें। जी जी हाँ, सिर्फ 4 लोग ही बैठ सकते हैं। अच्छा, आपके यहाँ भी वही चलता है 4 सीटर ई रिक्शा? हाँ, ये हमारे यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ उपलब्ध हैं और बहुत सारे रिक्शे चलते हैं यहाँ पर। तो वैसे तो मेरा काम तो दूसरा ही था, लेकिन वो काम अभी चल नहीं रहा था, तो इस वजह से मुझे ये ज्वाइन करना पड़ा। अच्छा। वैसे तो मैं जरिए काम करता हूँ मैडम जी। क्या काम करते हैं? अपना ये हार्डवर्क का काम जो होता है ना, अपना ये सूट साड़ी कढ़ाई होती है ना, वही काम करता हूँ, फैंसी। अच्छा, लेकिन इस समय लॉकडाउन में नहीं चल रहा है आपका काम? जी जी, लॉकडाउन में काम बंद है, तो इस वजह से तो ये करना पड़ा। आमिर, हमारे कार्यक्रम आप कब से सुन रहे हैं? कार्यक्रम तो मैडम जी मैं लगभग 10-15 सालों से सुन रहा हूँ। आपके सारे कार्यक्रम मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, और कई कार्यक्रम को मुझे नाम भी याद है। अच्छा, और रात के कार्यक्रम, गोल्डन आवर्स के कार्यक्रम कब से सुनना शुरू किया? ये तो प्रोग्राम मैं जल्दी नहीं शुरू किया है सुनना, क्योंकि रात में मेरे को पता नहीं था पहले कि प्रोग्राम ऑनलाइन रात में भी इतना चालू है। अच्छा। तो इसलिए 24 घंटे का अपना पता नहीं था, इसलिए बाकी 10-11 बजे तक तो सुनता ही हूँ, 11 बजे तक। अच्छा, और एक और बात बताइए, आप मतलब रात में इस समय केवल हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए जाग रहे हैं या कहीं और काम पर हैं आप इस समय? मैडम जी, मैं इस समय तो वैसे पंजाब में हूँ, और पंजाब में यहाँ पर मैं बुटीक पे काम करता हूँ, जो कि मतलब एक डिजाइनरिंग का काम होता है, और एक नए स्तर पे काम होता है। ऐसे एक नया डिजाइन सेट करते हैं, तो उस हिसाब से अपना सूट है, साड़ी है, जो भी है, लहंगा है, सभी तरीके का काम करते हैं, फैंसी। अच्छा। तो अभी तो यहाँ पर आया हुआ हूँ मैं, ये काम कर रहा हूँ अभी। ठीक है आमिर, आपसे बात करके अच्छा लग रहा था, हम और भी बात करना चाहते, पर कार्यक्रम का समय खत्म होता जा रहा है,
तो जल्दी ही हमें अपनी बात को विराम देना पड़ेगा, क्योंकि पर आपसे हम बिल्कुल ये वादा लेते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम ज़रूर हमें कॉल करेंगे। एक थोड़ा सा अंतराल रखेंगे अपने दूसरे कॉल में, लेकिन आप अक्सर हमें कॉल करेंगे। मैं सुन चुका हूँ, आपने बता दिया है कि लगभग 15 दिन के अंतराल में जी, तो सभी को मौका मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आमिर, और आगे भी आपसे बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखो मगर प्यार से। मेरे मित्रवा ये थी आज के कार्यक्रम की अंतिम कॉल। मेरे साथ कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी उनका शुक्रिया, और जिन श्रोताओं ने आज फ़ोन करने की कोशिश तो की लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई, उन सभी का भी शुक्रिया। और उनसे अगले कार्यक्रम में ज़रूर बातें होंगी, ढेर सारी। इसी उम्मीद के साथ वंदना त्यागी को अनुमति दीजिए। कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से।